सॉरी सॉरी ए ए ए सॉरी 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 इट्स सॉरी ओके सॉरी सॉरी इट्स प्लीज ओके प्लीज कोई बात नहीं हार इट्स ओके मैं ले लूंगी ओके सर ये पकड़ो गांव में आया है, गांव में आया है, हमारे गांव में आया है। बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। प्यार करेगा, प्यार करेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। ए प्रभा हाँ यहाँ आओ ना। आया 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 कहाँ गए थे? यूं ही ऐसे कुछ हवा लेंगे तो एक्चुअली मैं और शिवा दिव्यानी के पापा से मिलकर आने के बाद यहाँ पूजा चल रही थी। शिवा फोन से इस टीले का फोटो निकाला था, तभी अचानक पुजारी ने हमें अपनी आंखों से डराया। उतना ही ये मेरी तो सोच ही बंद हो गई सब। नागा माँ सच्चाई की देवी हैं। गंगा माँ का श्राप है हमारे गांव पर। हमारे गांव की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरे गांव की लड़कियां अगर हमारे गांव में शादी करे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो तुम मांग सकते हो। तो फिर इंसान मान लिया तो नहीं चलेगा? चलेगा ना। इस गांव की लड़की को छोड़कर दूसरे गांव की लड़की होगी तो सब कुछ चलेगा। ऐसा भी एक नियम है क्या? मैं बहुत दिनों से प्रभा से प्यार करती हूँ, लेकिन कैसे भी उसे समझाऊंगी तो वो समझ नहीं पाएगा। प्यार के बारे में समझाने से अगर अपनी फ्रेंडशिप खो दूंगी तो इस बात का बहुत डर लगता है। नागमा, ये इंस्टेंट प्यार है। हम आपसे ये मांग करते हैं। उसे देखा तब से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और लगता है शायद उसे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। ऐसा नहीं होता तो उसका हार मेरे हाथों में क्यों आता? बोलिए। इस गांव की लड़की है, लेकिन अब क्या करूँ? श्राप की वजह से हमें जुदा मत कीजिएगा। हम आपसे यही विनती करते हैं, प्लीज। हो गया?
दोनों ने अपनी अपनी इच्छाएं मांग ली। अच्छा ये बताओ, लड़का कौन है? क्यों सर, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? किस गांव की लड़की है? क्यों, शादी के लिए ही मांग सकते हैं क्या? हाँ, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, ये मेरा सपना है, तो मैंने उसके लिए ही मांगा है इनसे। और तुमने क्या मांगा? मेरी और क्या एम्बिशन है? सुना है लक्ष्य के बारे में बताने से पूरा नहीं होता है। नाग माँ के सामने कह दिया ना, अब वो पूरा कर देंगी। मेरी इच्छा फलने दो, फिर बताती हूँ। तुम्हारा मांगना हो गया हो तो अब घर चलें क्या? श्योर, चलते हैं। हाँ चलिए चलिए, बहुत जोर से भूख लगी है, चलिए। चलो जल्दी। इधर दो बेटी। बस बस बस, हो गया। बस बस। अंकल, ऑफिस में दिव्यानी जो भी खाना लेकर आती थी सब मैं खा जाती थी। बहुत टेस्टी खाना बनाती है। इसका बनाया खाना मैंने कई दिनों से नहीं खाया था। अंकल, ये बस ऐसे ही बोलती रहती है। दिव्यानी लेकर के आती है तो सिर्फ वही नहीं, ये भी खा जाती है सब कुछ। एक नंबर की पेटू है अंकल ये। बहुत मारूंगी तुम्हें। प्रभा, कम से कम आराम से खाना तो खाने दो। हाँ हाँ, मैंने कुछ बोला तो अब इसका खाना जो है कम थोड़ी हो जाएगा अंकल। चुपचाप खाना खा। दिव्यानी, एक पत्ता इसके लिए और लगा दो, नहीं तो ये मुझे खाने नहीं देगी। ठीक है, पहले खाना खाओ। बार बार दिव्यानी आप लोग के बारे में कहती रहती, हमेशा ऐसे ही हंसते हुए ही रहती है। यस अंकल, हम दिव्यानी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो बेटी? तुम लोग जितने दिन चाहो रह सकते हो, कभी भी तुम आ सकती हो। ये तुम्हारा ही तो घर है। चलो खाना खाओ। हाँ हाँ। ए प्रभा, ये लो। आप लोग नहीं खा रहे हैं क्या? हाँ, खाती हूँ। क्यों बेटा, खाना कैसा लगा? अच्छा था ना? दिव्यानी ने बनाया था, अच्छा तो होगा ही। 2 लोगों का हिस्सा तो इसने अकेले ही खा लिया। ठीक है बेटी, तुम लोग खाना खा लो, मैं वहां जाकर ठीक है, बैठता हूँ। पापा। चलो सौम्या, बेटा, छत पर अच्छी हवा आती है, जा करके हवा में बैठो। दिव्यानी खाना खा करके आ जाएगी। ठीक है जाओ। अंकल। प्रभा, हाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो। लेकिन उसके लिए अभी मौका नहीं मिला है। एक मिनट, मैं जरा मेल कर लूं। क्या है? कुछ नहीं, वो शिवा के बारे में दिव्यानी के पापा के पास बात करनी है। भूल गए क्या? अरे रे रे, मैं क्यों भूलूंगा? वो क्या है, जब मैं और शिवा आए थे तो पीने के लिए पानी तक नहीं दिया था और हमें मार करके भगा दिया था। कैसे भूल सकते हैं हम? अरे वो सब छोड़ो, अभी ऐसी बात हो सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। खाते वक्त देखा था ना कितने प्यार से बात कर रहे थे अंकल। अच्छे इंसान है ये, देखो उन्हें। शिवा के बारे में हमें बात करनी ही होगी। बोलना ही है। हाँ, अरे उन्हें देखने से डर लगता है मुझे। अभी तुम आ रहे हो या नहीं? लेकिन तुम ही इनसे बात कर लो ना। मैं ही बात करती हूँ, तुम कम से कम आओ। चलो। अरे बाप रे। अरे बाप रे। अंकल, क्या हुआ बेटी? तुम लोग छत पर हवा खाने नहीं गए क्या? बोलो बेटी, क्या बात है? अंकल, वो आपसे एक जरूरी बात करनी है हमें। बोलो बेटी, क्या बात है? शिवा के बारे में।
हाँ, बोलो बेटी, शिवा के बारे में क्या कहना चाहती हो? नंबूदरी की वजह से इस गांव में कोई मसला है, ये सुनते ही शिवा हड़बड़ी में इस गांव के लिए निकल गया था। रास्ते में एक्सीडेंट होने पर दिव्यानी ने खुद जाके उसकी जान बचाई और ये दोनों एक दूसरे से मन ही मन कितना प्यार करते हैं, ये बात तो क्लियर है। दिव्यानी और शिवा के प्यार के बारे में आप तो जानते ही हैं। फिर अब तक आपने उस मामले में कोई जवाब क्यों नहीं दिया अंकल? मैं क्या जवाब दूं बेटी? अपने बारे में सब कुछ बताकर मैंने सारा फैसला दिव्यानी पर ही छोड़ा है। अपनी पसंद बताकर उसने लड़की का हाथ मांगा था। उस समय मुझे भी वो बहुत पसंद आया था बेटी। लेकिन क्या कर सकते हैं बेटी, मेरी बेटी ने इस गांव में जन्म लिया है। दिव्यानी के साथ जो शादी करेगा उसकी जान को खतरा है। उसके प्यार के लिए मैं कैसे किसी की जान ले सकता हूं बेटी? जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने शिवा को जाकर देखा था। ये प्यार के कारण ही एक्सीडेंट हुआ है, ये सोचकर मैं डर गया। शिवा उस हालत में भी दिव्यानी के लिए जान दे दूंगा ऐसा कह रहा था। दिव्यानी से अलग होकर मैं नहीं रह सकता हूं, ये सारी बात दिव्यानी ने मुझसे कही। उस समय मैंने माता जी की पूजा करी कि ये दोनों बच्चे एक हो जाएं। शिवा ने यहां आकर अपने प्यार के बारे में बताया, तभी मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और उन्हें यहां से जाने को कहा। सुना तुमने? और इतना ही नहीं, अपनी बेटी को रिजाइन करके यहां आने के लिए कह दिया। और पढ़ाई करने की इच्छा थी, मैंने उसे मना कर दिया और उसे यहां बुला लिया। शिवा की जान को खतरा ना हो यह सोचकर मैंने अपनी बेटी के सपनों को खत्म कर दिया। लड़कियों के जन्म होने के बाद एक पिता क्या सोचता है कि उसकी बेटी की अच्छी जगह शादी हो, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस गांव के लड़कियों के पिता उनकी शादी करवा दे वो सोचेंगे भी नहीं। मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल भी गया, फिर भी मैं उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवा सका। लेकिन इस दुख में भी एक बहुत ही अच्छी बात है, मेरी बेटी के द्वारा इस गांव का उद्धार होने वाला है, ऐसा मठाधिपति ने कहा है। बहुत बढ़िया। गांव का उद्धार हो उसी दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद दिव्यानी और शिवा को आशीर्वाद देकर मैं उनकी शादी करवाऊंगा। पापा, अरे बाप रे। इतने दिनों से जो मेरे मन में था वो तुम्हारी सहेली के पूछने पर सब कुछ मेरे मन से बाहर आ गया। जिस दिन मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा।
सॉरी 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 ए सॉरी। ए आओ। सॉरी इट्स सॉरी। ओके। क्या आंखें थी यार। मैं तो उसकी आंखों में डूब ही गया था। कितने प्यार से देखती है वो। उन्हें देखकर उस पर पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ था। उस वक्त मैं उनसे उनका नाम भी नहीं पूछ पाई। उसका नाम क्या होगा? दिव्यानी से भी पूछ सकते थे। नहीं 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 नहीं, पूछेंगे तो उसे शक हो जाएगा। किसी को इस प्यार के बारे में पता ना चले। उनका मोबाइल नंबर होता तो फोन करके बात करती। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, और पता नहीं मुलाकात होगी भी या नहीं। कुछ भी करके कोई भी बहाना बना के कनिकापुर जाना होगा। ऐसे ही उसे मिलना है यार। प्रभा, गांव जाते ही मैं तुम्हें अपने प्यार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं वहां बोल ही नहीं पाई। उसके लिए मुझे मौका ही नहीं मिला। पर अब मुझे बता देना चाहिए, पर कैसे कहूं मैं तुमसे? क्या है? वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्यों? अब कैसी बातें हैं? ऐसा है, 2 दिन छुट्टी करके गांव गए थे ना, शिवा ऑफिस में आ गया है, उसे जाकर बोलना है ना। अरे मैं उसे जाकर के क्या बात करूंगा? मन में बात रख के बोले बिना रह सकते हो? क्या बोली? मेरा मतलब शिवा के पास बोले बिना रह सकते हो? चलो चल के उससे बात करते हैं, आओ। अरे अरे आइए मैडम, कैसी हैं आप? गांव के सारे लोग तो अच्छे ही होंगे। शिवा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें आगे करके जरूर ये कुछ छुपाना चाहता है। दोनों की मिली भगत है। इसे इस बात का कैसे पता चल गया? दिव्यानी ने कहा क्या? क्या सोच रहा है तू? ईयर एंडिंग है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, टारगेट अचीव करना है, लेकिन तुम दोनों बिना इंफॉर्मेशन दिए कहाँ गायब हो गए थे? हम दोनों एक्चुअली कनिकापुर गए थे।